हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 और जैसा कि इसमें प्रश्न संख्या तीसरा का हम लोग देखेंगे चौथा से चौथा, पाँचवा और छठवा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बोल रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि नियत भाड़ा क्या होता है ना। इसमें बोला है ना, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि जैसे कि अगर हम लोग बोले कि एक टैक्सी था हमारा और उससे हमने पूछा कि भैया आपका भाड़ा क्या है। बोला देखो भैया 1 किलोमीटर के लिए आपका नियत भाड़ा लगता है ना। उसके अतिरिक्त जाओगे तो अब उसके प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग अलग से है। तो हमने बोला कि ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये नियत दूरी है, जिसका नियत भाड़ा हमने मान लिया x रुपया है ना। तो अब बोल रहा है कि इसके अलावा 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। मतलब ये वाला और 10 किलोमीटर और जा रहा है, 10 किलोमीटर है ना, उसके लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है दोनों को मिलाकर? तो देना पड़ रहा है आपको 105 रुपया। तो मैं पूछूं कि अतिरिक्त भाड़ा 1 किलोमीटर का कितना लगेगा? मतलब हमने बोला कि 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना लगेगा, तो यहाँ पे तो नहीं दिया है। तो हमने बोला कि 1 किलोमीटर का हमने मान लिया कि y रुपया देगा, है ना। तो 10 किलोमीटर का कितना रुपया होगा? 10y। अब अगर मैं बोलूँ कि ये तो हमारा नियत भाड़ा था x रुपया और हमें जाना था, उस व्यक्ति को जाना था 10 किलोमीटर अतिरिक्त, तो 10 में y का गुणा करेंगे। जैसे मैं बोला कि 1 किलोमीटर का 2 रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना दोस्तों? तो 2 का गुणा 10 में करेंगे ना हम लोग। उसी तरह हमने बोला कि 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का कितना भाड़ा होगा? 10y। तो यहाँ पे हमने बोला कि ये नियत भाड़ा x था और अतिरिक्त गया वो 10 किलोमीटर, तो इसका लगा 10y। और इन दोनों रुपया को मिलाकर उसने कितना दिया? 105 रुपया। तो ये जो समीकरण होगा इस तरह प्राप्त हो जाएगा, यानी 105 रुपया इन दोनों का योग। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम लोग, है ना। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए यहाँ पे आपको निकालना है, तथा 15 किलोमीटर अतिरिक्त जाने के लिए भाड़ा जो है 105 रुपये लगता है, यानी नियत और अतिरिक्त दोनों को मिलाकर। तो हम कह दें कि नियत तो हमारा x लग रहा है ना, और अतिरिक्त कितना लग रहा है? तो 15 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? y रुपया। हम बोले 15 किलोमीटर का कितना होगा? तो 15y। और इन सभी को मिलाकर कितना रुपया दिया जा रहा है दोस्तों? 155 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का योग 155 रुपया। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया और अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। उसके बाद इसे हल कर देते हैं हम लोग। तो हमने जैसा भी बोला था, अभी समझाया था, वैसा ही हमने लिख लिया दोस्तों, ठीक। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। तब प्रश्न से शर्त नंबर पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। मतलब नियत दूरी तो चलबे कर रहा है हमारा, नियत दूरी तो चलबे करेगा, उसका भाड़ा कितना है? x रुपया। और बोल रहा है 10 किलोमीटर और अतिरिक्त चल रहा है, तो 1 किलोमीटर का हमने कितना बताया था? y। तो 10 किलोमीटर का 10y। इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया दिया दोस्तों? 105 रुपया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। अब शर्त नंबर दूसरे का अगर हम लोग बात करें, शर्त नंबर सेकंड का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। तो उसमें क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा तो x रुपया दे रहा है और अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त दूरी कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर। तो मैं पूछूं कि 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया हो जाएगा अतिरिक्त? तो इसके लिए तो 15y हो जाएगा ना। और इन दोनों को मिलाकर कितना दे रहा है? कुल 155 रुपया। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि उसी का एक्सरसाइज है ना।
प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ पे बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस 10y बराबर 105। 10y प्लस का उधर गया तो माइनस का, सो यक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 105 माइनस 10y, राइट। अब हम लोग इस यक्स के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस 15y बराबर 155। तो यक्स की जगह पे क्या रखना है, 105 माइनस 10y, और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस 15y बराबर कितना है, 155, राइट। अब देखिए ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, और ये 15y में से 10y घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5y ना। और यहाँ पे देखिए 155 माइनस 105, और घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50। और देखा जाए तो 5 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचा, y बराबर कितना आ जाएगा, 10। 5 दाहे में 50 होता है ना, यानी कि y का जो मान है हमारा 10 के बराबर है, ये 10 के बराबर आ गया, 10 रुपया। अब y का जो मान है किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमारा यक्स का मान आ जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 से यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस 10y, y का मान कितना निकाला हमने, 10, बराबर कितना है, 105। अब देखिए 10 दाएं में 100 होगा, प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 105 माइनस का 100, राइट। ये हो गया, कितना बचेगा दोस्तों, 5 रुपया बचेगा ना, यानी कि जो नियत भाड़ा है वो हमारा 5 रुपया आ गया, है ना। इसलिए यहाँ पे बोलेंगे आप कि नियत भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा बराबर यक्स था ना, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एक और भी इसमें प्रश्न है, इसे हम लोग अभी ज्ञात करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे अतिरिक्त भाड़ा भी लिख लेंगे। तो अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा हमारा, अतिरिक्त भाड़ा, इसको क्या माना था हमने, y ना, देखिए यहाँ पर y माना है हमने, तो y का मान कितना आया है, 10 रुपया ना, यहाँ पे लिख लेंगे 10 रुपये। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखिएगा इस क्वेश्चन के, तो बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा बराबर, तो हमने बोला यहाँ पर कि अतिरिक्त भाड़ा तो हमारा, नियत भाड़ा तो यक्स रुपया था, और अतिरिक्त कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर, तो 25y हो जाएगा ना। तो यहाँ पे यक्स का मान क्या आया है हमारा, यक्स का मान बता सकते हैं, 5 रुपया आया ना, और y का मान कितना आया है, 10। यहाँ पर रख दीजिए आप, 5 प्लस 25 गुणे 10। अब ये 25 में 250 हो जाएगा, और 250 ये 255 रुपये आ जाएंगे, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक, चौथे का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, तीसरा का 5वां, बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले कि भिन्न बराबर होता क्या है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल का, तो 5/4 एक भिन्न है ना। और ये भिन्न किससे मिलकर बनता है, ये जो भिन्न है हमारा, ये पूरा, ये अंश और हर, ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो ये तो चलिए 5/4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे आप बताइए कि आपको भिन्न
पता है क्या? नहीं पता है। अब बोला जाता है कि उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। तो अब बताइए यहाँ पर कि अंश और हर पता है आपको? नहीं पता है। तो यानी कि अंश, ये भिन्न हमको अगर ज्ञात करना है, लास्ट में बोला है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अगर हमें भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा में हर होता है। क्या होता है? अंश बटा हर। अब यहाँ पे अंश में 2 जोड़िएगा और हर में भी 2 जोड़िएगा, तब ये भिन्न होता है 9/11। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास हर है और अंश है? तो आंसर होगा नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे मानेंगे कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या है? तथा हर बराबर y है। तब हम बोलें कि तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अंश बटा हर होता है ना फॉर्मूला, अंश बटा हर। अब अगर हम लोग देखें तो भिन्न बराबर क्या निकल के आएगा फाइनली? तो भिन्न बराबर हमें निकल के आएगा, अंश क्या हमने मान लिया x और हर क्या मान लिया y, तो x बटा y। अगर अब हमें x और y का मान मिल जाए तो हम लोग वो भिन्न ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं कि बाद में अगर हम लोग यूज करें तो हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न से, यानी अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब उस पर ध्यान देते हैं और इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में, तो हमारे अंश क्या है? हमारा x है बटा में वो भिन्न क्या हुआ है? हमारा भिन्न क्या है हमारे पास? x बटा y है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा y, पहले लिख लेंगे। बोल रहा है अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न जो होता है 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पर भी अंश में भी 2 जोड़ दिया हमने और हर में भी 2 जोड़ दिया, ठीक है। इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, राइट। अंश हमारा x है और हर y है, x में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो ये भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। ये हमारा शर्त नंबर कितना है? तो ये शर्त नंबर 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे कि तिर्यक अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दे तो 11 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x, और फिर 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, फिर बराबर हो जाएगा 9 का y में करेंगे तो 9y, और फिर 9 दूना 18 हो जाएगा, राइट। अब 9y प्लस में इधर गया तो माइनस में, और 11 प्लस का उधर गया तो माइनस में। तो यहाँ पे लेके आते हैं 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा, ये 18 तो इधर ही है और ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 22। अब ये हमारा हो गया 11x माइनस 9y, दिस इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे सेकंड, यानी दूसरा। अब शर्त नंबर सेकंड से आ जाते हैं हम लोग। शर्त नंबर सेकंड के अनुसार क्या कह रहा है हमारा शर्त? बोला यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है 5/6 हो जाता है। यानी अब की बार क्या कह रहा है कि अंश और हर में, यानी x में भी आप 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दीजिए, है ना, यानी कि y में भी 3 जोड़ दीजिए, तो भिन्न जो होता है 5/6 हो जाता है। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब 6 का तिर्यक गुणा कर लेना है, ठीक है। 6 का इसमें कर लेंगे और 5 का इसमें करेंगे, तो 6 का जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y, फिर प्लस 5 तिया 15, है ना। हम इसको इधर लेके आते हैं तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू ये 18, ये 15 में से ये 18 जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -3। इसको समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं हम लोग? 3 कर लेते हैं, है ना। 2 हो गया है, ये 3। अब लिखेंगे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। ये लिख सकते हैं आप। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समीकरण 1 में हम लोग x का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना दोस्तों। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा? ये 9 माइनस
9y जो है माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। सो 11x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 तो है ही हमारा, तो -4 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9y, है ना। अगर मैं यक्स का मान निकालना चाहूँ तो ये गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में। सो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 9y अपॉन में क्या हो जाएगा 11, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा अगर एक ले लेते हैं कागज़, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने ले लिया। तो अब इस यक्स के मान को हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, यानी समीकरण 3 में हम लोग यक्स का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या दिया हुआ है 6, और यक्स का मान कितना आया है -4 + 9y बटा में 11। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 + 9y अपॉन में क्या है 11 है ना। फिर क्या दिया हुआ है -5y बराबर -3, -5y बराबर -3, है ना दोस्तों। अब इसे हम लोग करते हैं 6 चौके 24, ये -24 हो जाएगा। 6 का 9 में करेंगे तो 9 छक्का 54 y। अब अगर एलसीएम भी ले ले तो इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, 11 और 1 का एलसीएम कितना होगा 11 हो जाएगा। अब 1 का गुणा अगर इन सभी में करते हैं तो उतना ही होगा ना, और 11 में 5 का कर देते हैं तो -55y आ जाता है। और ये 11 भाग में है और इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा -33, है ना। कैलकुलेशन जो है दिमाग में ही ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिक अगर रिजल्ट लाना है तो बहुत जल्दी होना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पे -55y में से +54y घटेगा तो कितना बचेगा, -y बचेगा ना, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। सो -33 + 24 ये कितना हो जाएगा, -9 बचेगा ना, -y बराबर क्या आ जाएगा -9। ये कट गया हमारा, y का मान कितना मिला 9। अब अगर मैं बात करूं कि इस y के मान को किस में रख दूं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो समीकरण 2 का मान है 11x - 9y बराबर -4। तो यहाँ पे लिखिए आप 11x और -9y, तो y का मान कितना ला दिए हैं 9, और ये बराबर है किसके, तो -4 के, ये -4 के बराबर है। तो 9 9 81 माइनस का उधर गया तो प्लस में, है ना। 11x बराबर 81 और माइनस का ये क्या है 4, और घटा दे तो ये कितना बचेगा 77, है ना। फिर 11 7 77 हो जाएगा, यानी यक्स का जो मान है वो कितना आ जाएगा 7। तो अब मैं बात करूं, इसलिए भिन्न बराबर, हमें तो भिन्न ज्ञात करना था ना, तो भिन्न बराबर हमने क्या बोला था यक्स बटा वाई। अब यक्स का मान कितना आया है 7 और y का मान कितना आया है 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ना। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यहाँ पे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना है दोस्तों x वर्ष, तथा पुत्र की आयु यानी वर्तमान आयु, है ना, तथा पुत्र की आयु बराबर कितना मान लेते हैं y वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्तमान आयु का मतलब जो अभी फिलहाल में चल रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट एज भी कह सकते हैं, है ना। प्रेजेंट मतलब जो फिलहाल में चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि जैकब का अभी आयु जो है 25 साल हो रहा है, तो हमने बोला कि 5 वर्ष पूर्व,
तो पूर्व मतलब 25 वर्ष से 5 वर्ष पीछे कीजिए। तो यहाँ पे 25 में से 5 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे तो ये जब 20 वर्ष का जैकब रहा होगा तब का बात अब कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 5 वर्ष पश्चात, तो पश्चात का मतलब क्या हो जाता है, पश्चात या बाद अगर बोल दे तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जब 30 वर्ष का जैकब हो जाएगा तब का बात कर रहा है। तो अब आप पश्चात और पूर्व इन दोनों का अर्थ समझ गए होंगे। पश्चात या बाद इन दोनों का मतलब होता है आगे, और पूर्व का मतलब होता है पीछे। समझ में आ गया आपको। तो हमने बोला कि अब तो जैकब का आयु नहीं ना पता है हमें वर्तमान का, तो हम लोग मान लेते हैं इसे यक्ष वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, वायु वर्ष। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 साल बाद का बात बोल रहा है। तो यानी वर्तमान तो आयु चल रहा है यक्ष वर्ष जैकब का, और पुत्र का वाई वर्ष चल रहा है ना। अब 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो 5 वर्ष बाद तो जैकब का आयु हो जाएगा यक्ष प्लस 5, और उसके पुत्र का कितना हो जाएगा, वाई प्लस 5। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसका, जैकब का आयु उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम में हो जाते हैं कि 3 का सर इधर गुणा करे कि इधर गुणा करे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चूंकि लड़का कौन है, ये है ना, पुत्र ये है, तो ये छोटा होगा इसके एज से। अगर ये 25 साल का है तो ये कहीं ना कहीं 1-2 साल का होगा या 5 साल का होगा, है ना। तो इसको इसके बराबर करने के लिए, यानी कि इसका आयु इसके बराबर कब होगा, जब 3 का गुणा इसमें करेंगे तब तो यानी कि यहाँ पे तिगुनी बोला है ना, तो यहाँ से हम लोग 3 का गुणा कर लेंगे, और इसकी जो आयु अब मिलेगा, अब ये वाला आयु जैकब की आयु के बराबर होगा। तो बराबर होगा तो फिर बराबर कर देते हैं, अन्यथा उसका आयु जो है वर्तमान आयु वाई ही है ना, वाई वर्ष चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसको सोल्व करके अच्छा कर लेते हैं। तो ये हो गया यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का वाई में करेंगे तो 3y, प्लस 3 का 5 में करेंगे तो 5 दिया 15। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, यक्स माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5, है ना। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, ये बचेगा हमारा 10। यानी फाइनली हम देख रहे हैं तो यक्स माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हम लोग बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो शर्त नंबर ये हमारा फर्स्ट था, और शर्त नंबर अब सेकंड का हम लोग बात करते हैं। शर्त नंबर सेकंड का, तो शर्त नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है। तो जैकब का आयु जो है 5 वर्ष यक्स माइनस 5 हो जाएगा, और उसके पुत्र की वाई माइनस 5। अब बोल रहा है कि जो जैकब का आयु है ना, इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो इसके आयु में जब 7 का गुणा करेंगे तब जैकब की आयु के बराबर होगा, ठीक है। तो इधर हम 7 का गुणा कर दे रहे हैं, तब जाकर किसके बराबर हो गया, तो जैकब की आयु के बराबर हो गया। तो अब इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा यक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 का वाई में करेंगे तो 7y, 7 का 5 में करेंगे तो 7 पचे 35, राइट। ये प्लस का 7y है, इधर आएगा तो माइनस का, यक्स माइनस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 5 उधर गया तो प्लस में, तो 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 30। समीकरण नंबर इसे 2 मान लेते हैं हम लोग। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समीकरण नंबर 1 से क्या करते हैं, यक्स का मान निकालते हैं। यक्स का मान ये है, यक्स माइनस 3y बराबर 10 है, तो माइनस का उधर गया तो प्लस में, यानी यक्स बराबर 10 प्लस 3y आ जाएगा। यानी यक्स का जो मान है कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3y। अब इस यक्स के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, चाहे समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर लिख सकते हैं ना आप।
तो ये हमारा है समीकरण नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, यक्स माइनस 7y बराबर -30। यक्स का जो मान है इतना दिया हुआ है 10 + 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30। अगर अब देखा जाए तो ये घटाएंगे तो 10 - 4y इज इक्वल टू ये -30। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो -40 हो जाएगा ना, -40। ये क्या बचा हमारा, -4y। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 दहे में 40, यानी y का जो मान है हमारा फाइनली यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, y का जो मान है आपका 10 आ गया। अब हमें निकालना है x का भी मान, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यक्स -3 और y का मान कितना दिया हुआ है 10 बराबर 10। ये 10 दिया कितना हो जाएगा 30 ना, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, यानी यक्स का मान जो है 40 आ जाएगा। तो अब मैं पूछूं आपसे कि जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो जैकब का यक्स वर्ष था ना, हमने बोला था जैकब का जो वर्तमान आयु है वो यक्स वर्ष है, तो यक्स का मान कितना आया है 40। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसलिए जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40 वर्ष। यहाँ पे लिखेंगे तथा पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा y वर्ष। y का मान कितना है हमारा, तो 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।